एवरीवन, वेलकम बैक एक नई एपिसोड के साथ जिसमें हम आज एक नई जगह घूमेंगे। ना सिर्फ घूमेंगे बल्कि इस जगह के बारे में बहुत ज़बरदस्त मालूमात यानी कि जानकारी हासिल करेंगे। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट लाइवली एंड बिजिएस्ट सिटीज ऑफ यूरोप, एम्स्टर्डम। इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ एम्स्टर्डम घूमेंगे बल्कि इस शहर की हिस्ट्री और कलरफुल सा कल्चर एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ, हम वो विजिट करेंगे जिससे ये शहर आपको लाजमी खुद को विजिट करने पे मजबूर कर देगा। लेकिन सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ट्रैवलिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें और कुछ मिस ना करें। तो चलें फिर शुरू करते हैं। एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड्स का कैपिटल है, ये वो शहर है जिसके अंदर हिस्ट्री और कल्चर दोनों ब्लेंड होकर मिक्स हो जाता है। जल्दी से हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखते हैं। इसके लिए हमें 12th सेंचुरी में जाना पड़ेगा, जब ये एक छोटा सा विलेज होता था जहाँ पे कुछ फिशरमैन यानी कि मछेरे या माहीगीर रहा करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एम्स्टर्डम एक ट्रेडिंग हब बन गया, एक तिजारत का मरकज़ बन गया और इसका गोल्डन टाइम आया 17th सेंचुरी में, जब ये आर्किटेक्चर का और कल्चर का एक बहुत बड़ा हब बन चुका था। अब आते हैं हम करंट एम्स्टर्डम की तरफ, मगर सबसे पहले हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताते हैं। यूरोप में एक शहर जिसको वेनिस कहा जाता है, जो कि इटली में है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी कैनाल्स की वजह से। उसके अंदर रोड्स नहीं है, कैनाल्स हैं जहाँ पर बोट्स चलती हैं और लोग सफ़र करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एम्स्टर्डम में वेनिस से भी ज़्यादा कैनाल्स पाई जाती हैं? तो मेरे ख्याल से इस शहर का विजिट कंप्लीट नहीं होता कैनाल क्रूज़ के बगैर। अगर हम बात करें एम्स्टर्डम के कल्चर की, तो ये शहर म्यूजियम्स और कल्चरल आर्ट से भरपूर है। यहाँ पे मदाम टुसॉड्स म्यूजियम भी है, जो कि दुनिया भर में बहुत सारे मुल्कों में है। लेकिन इसको विजिट करते वक्त आप इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आपने टिकट पहले से ऑनलाइन परचेज किया हुआ हो, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इस तरह की लाइन में लगना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं चाहता। ये देखिए, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है मैडम टुसॉड्स पे एंट्रेंस के लिए। हालांकि अभी सुबह का टाइम है, अभी 10 भी नहीं बजे। और अगर मैं आर्ट की बात करूं तो दिस सिटी इज फुल ऑफ आर्ट। ये जो मेरे पीछे आपको हाउसेस नजर आ रहे हैं, इनको डांसिंग हाउसेस भी कहा जाता है, जो कि मोस्ट फोटोग्राफ्ड हाउसेस कहलाते हैं। ये वो घर हैं जहां की तस्वीरें सबसे ज्यादा लोगों ने ली हैं। और यहाँ पर कुछ म्यूजियम्स ऐसे भी हैं जिनको हम कवर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यहाँ के बाइकिंग कल्चर की। क्या आपको पता है कि एम्स्टर्डम दुनिया का साइकिलिंग कैपिटल कहलाता है? जी हाँ, यही वजह है कि इस शहर में साइकिल वाले राज कर रहे हैं। सीरियसली, मेरे साथ एक दोस्त मेरा चल रहा था और उसको पता नहीं कहाँ से एक साइकिल वाले ने आके ज़ोरदार टक्कर मारी। और इंस्टेड ऑफ कि वो साइकिल वाला अपोलोजाइज करता, लाइक सॉरी बोलता, वो उल्टा इसके ऊपर गुस्सा करने लगा कि तुम मेरे सामने से हटे क्यों नहीं। तो साइकिल वाले जो हैं वो दे आर रूलिंग द सिटी। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ का दूसरा फैक्ट, यानी कि ये साइकिलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो तीसरे फैक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हैं एम्स्टर्डम की कॉफ़ी शॉप्स। ये एम्स्टर्डम में जगह जगह पाई जाती हैं, जो कि कोई आम कॉफ़ी शॉप्स नहीं है। अगर आपको कहीं किसी शॉप पे कॉफ़ी शॉप लिखा हुआ नज़र आए तो ये ना समझिएगा कि वो वाकई कॉफ़ी शॉप है। ये यहाँ पर ड्रग्स मिलती हैं और लाइक सामने डिस्प्ले पे हर जगह ड्रग्स रखी हुई होती हैं। कुछ कॉफ़ी शॉप्स के अंदर साइड पे कहीं कोई छोटी सी कॉफ़ी मशीन भी होती है कि अगर कोई वाकई कॉफ़ी शॉप समझ के आ गया तो ये लोग उसको कॉफ़ी भी सर्व कर सकें। बट या इट्स नॉट कॉफ़ी शॉप। बल्कि एक ब्रिज पर तो मुझे एक बैनर नज़र आया जो मुझे थोड़ा सा फ़नी लगा, कि जिस पे लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर ड्रग डीलर्स से लोकली ड्रग्स ना परचेज़ करें, बल्कि नशा करना है तो प्रॉपर शॉप से ख़रीद के करें। फैक्ट नंबर 4, पूरी दुनिया में एक ही फ्लोटिंग फ्लावर मार्केट है, यानी कि वो फ्लावर मार्केट जो पानी पे तैर रही है, और वो सिर्फ एम्स्टर्डम में पाई जाती है। एक फैक्ट और है जिसकी बात मैं आखिर में करूँगा, जो कि बहुत अफसोसनाक फैक्ट है। उस फैक्ट को सुन के बहुत अफसोस होता है। चलिए अपने ट्रिप पे वापस आते हैं। तो भाई, हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ सुबह के 7 बजे। हम लोगों में सबसे पहले आपका भाई पहुंच गया था। अगर आप यहाँ ट्रेन से आते हैं तो आप सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे, जो कि एम्स्टर्डम का मेन ट्रेन स्टेशन है। इस जगह को एम्स्टर्डम सेंट्रल कहा जाता है। ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है और इस ट्राम से हम आए हैं, अभी उतरे हैं।
यहाँ पर आने के बाद आप सिटी वाइड ट्रांसपोर्ट टिकट ले लीजिएगा, जो कि आप 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपका ड्यूरेशन है स्टे का, जो कि यहाँ की ट्रैम्स पे, मेट्रो पे, बसेस पे, सब पे वैलिड है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पे वैलिड नहीं होता ये टिकट, और जो ट्रेन्स एयरपोर्ट आ रही होती हैं और जा रही होती हैं उन पे वैलिड नहीं होता। मतलब कि अगर आपको इस साइन के आगे अपनी फ़ोटो या वीडियो चाहिए हो तो इसके लिए आपको सेपरेट टिकट लेना पड़ेगा। बट या अगर मैं सिटी वाइड टिकट की बात करूं तो ये बहुत फीजिबल है। लाइक यूरोप के दूसरे शहरों के मुकाबले में एम्स्टर्डम का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एंड ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ का सेंटर पॉइंट डाम स्क्वायर है। इसको डाम स्क्वायर भी बोला जाता है। ये एम्स्टर्डम का एक सेंटर पॉइंट है जिसको कुछ लोग डैम स्क्वायर बोलते हैं, बट लोकल लैंग्वेज में इसे डाम बोला जाता है। और जब लोकल लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज डच है। डॉयच और डच में डिफरेंस ये है कि डॉयच जर्मनी में बोली जाती है और डच नीदरलैंड में बोली जाती है। बोलने में दोनों डिफरेंट हैं बट काफ़ी वर्ड सिमिलर हैं, और यही वजह है कि नीदरलैंड्स के बहुत सारे लोगों को डॉयच भी आती है। क्योंकि हम लोग समर्स में विजिट कर रहे थे तो यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा थी, और हाँ मौसम भी बहुत अच्छा था। बस एक चीज़ का अफसोस था कि कैनाल्स का पानी काफ़ी गंदा था। गंदा इन अ सेंस कि ये नहीं कि कचरा था या जैसे दूसरे कंट्रीज़ के अंदर होता है कि कैनाल्स पूरे फुल होते हैं, बट जो हमने सुना था कि कैनाल्स बहुत क्लियर हैं और रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं उसके अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ का पानी बिल्कुल क्लियर है और यहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं पानी बहुत गंदा है। यहाँ का जो सिटी सेंटर का एरिया है वो आप वॉक करके एक्सप्लोर करें तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और दिन में शायद आपको इतना रश ना मिले, बट शाम में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। खैर, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉट्स कवर किए, जिसकी डिटेल्स में अगर मैं गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एम्स्टर्डम विजिट करने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो था वो यहाँ के लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करने का था। यहाँ के लोकल्स के साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे लोग हैं। अनलाइक बहुत सारे ऐसे मुल्कों की तरह जहाँ पर लोग थोड़े से रूड और सेल्फिश नज़र आएंगे, यहाँ पे लोग कहते हैं बड़े दिल वाले हैं। चलें हम आते हैं यहाँ के 5वें फैक्ट की तरफ, जो कि बहुत अफसोसनाक है, और वो ये है कि एम्स्टर्डम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 2030 तक ये शहर पानी के अंदर होगा, जो कि किसी भी ऐसे शख्स के लिए बहुत अफसोसनाक ख़बर है जो इस शहर को एक दफ़ा देख चुका है, क्योंकि ये शहर बार बार अपनी तरफ बुलाता है। और जब ये शहर पानी के अंदर होगा, या खैर इसके लिए नीदरलैंड्स गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बराजेस पे और डैम्स पे काफ़ी चीज़ों पे काम कर रही है, तो होपफुली कुछ अच्छा हो जाए। बट फॉर नाउ ये शहर डूब रहा है। इस तरह की मज़ीद घूमने फिरने से भरपूर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आपको मिलें। बाय।